चाहे कोई भी त्यौहार हो या कितना ही पकवान बना लें, अगर आप गुजिया नहीं बनाएं तो त्यौहार अधूरा अधूरा लगता है। तो आज हम गुजिया की रेसिपी लेकर आए हैं, बिल्कुल आसान और बिल्कुल नए तरीके से लेकर आए हैं। तो ये गुजिया कैसे बनाते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। सांचे वाले भी बनाना बताएंगे और बिना सांचे वाले भी बताते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं खास ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लिए हैं, बड़ा सा बाउल लिए हैं और उसमें करीब 250 ग्राम के करीब हम मैदा ले लिए हैं। उसे हम छन्नी से अच्छे तरह से छान लिए हैं और छान कर इस बाउल में डाल देते हैं। और घी ले लिए हैं, 4 बड़े चम्मच हम घी डाल देते हैं। आप चाहे तो डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मोयन के लिए अगर घी रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि इससे गुजिया बहुत ही अच्छे लगते हैं। गुजिया का कोई भी चीज़ में मोयन डालिए तो इससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मोयन में घी डालें तो। और मोयन डालकर इस तरह से ऐसे हल्के हल्के हाथ से मिला लेते हैं और मिलाकर मुट्ठी बांध कर इस तरह से ऐसे हम देख लेते हैं। जब मुट्ठी आसानी से बन जाए और आसानी से फूटने लगे तो समझिए कि मोयन आपका सही है। अगर मोयन कम लगे तो 1 आध चम्मच और डाल दीजिए। अब हम गुनगुना दूध ले लें और दूध डालकर इसे थोड़ी थोड़ी डालकर इसे गूँथ लेते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप पानी से भी गूँथ सकते हैं, लेकिन दूध वाले से गूँथेंगे, दूध से गूँथेंगे तो आपके गुजिया के जो ऊपर का लेयर है वो ज़्यादा खस्ते रहेंगे। तो हम दूध से गूँथ लें और गूँथ कर इस तरह से सॉफ्ट सा आटा लगा लिए है। हमें ज़्यादा सख्त नहीं लगानी है, ना ज़्यादा है सॉफ्ट ही लगानी है। तो लगा कर इसे इस तरह से ऐसे रख लें और देखिए दूध कितने बचे, इतना सा हमें दूध बच ही गया है। अब हम इसका ढक्कन से ढककर करीब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब हम एक छोटी सी कटोरी ले लिए और उसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, पिस्ता है। आपके पास जो भी पिस्ता है वो ले लीजिए, या तो पहले भूंज लीजिए या पहले काट लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो थोड़ी सी पिस्ता लेकर पहले काट लिए हैं। अब हम एक पैन चढ़ा दिए और उसमें मावा डाल देते हैं। मावा डालकर हम भूंज लेते हैं। ये घर का बना हुआ मावा है, आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं या पैकेट वाले दूध से भी बना सकते हैं, तो मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो बिना मावा के भी बना सकते हैं गुजिया, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो वो हम आगे बताएंगे कि बिना मावे के कैसे बनते हैं गुजिया। तो मावे को भूंज लिए हैं, मध्यम आंच पर हम इसे करीब 30 सेकंड तक भूंज लिए हैं। इसे सॉफ्ट सा करना था, क्योंकि ये गठीले गठीले लग रहे थे, तो ये सॉफ्ट से हो चुके हैं। तो इसे भूंज लिए तो सॉफ्ट से हो चुके हैं। अब हम इसे उतार कर स्टैंड पे रख लेते हैं और इसे थोड़ी देर चलाते रहते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो एक बाउल में डाल देते हैं। देखिए इसमें हम डाल दिए हैं और वापस से यही पैन चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, और चढ़ाकर मध्यम आंच पर ही हम इसे दूसरे चीज़ बना लेंगे। तो हम इसमें एक बड़े चम्मच हम फिर से घी डाल देते हैं और चारों तरफ से घुमा देते हैं। और करीब 150 ग्राम के करीब हम सूजी ले लिए हैं। तो अगर आपके पास मावा नहीं हो तो सूजी से भी बना सकते हैं मावा, केवल सूजी का भी बना सकते हैं गुजिया। तो सूजी को हमें हल्के हल्के आंच पर सुनहरा होने तक भूनते रहना है। इसे भूनने में करीब हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे। सूजी भूनने में हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर तेज़ आंच पर आप भूनेंगे तो सूजी जल जाएगी या आपके सौंधे नहीं रहेंगे तो आपके गुजिया अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए ये मेरे सुनहरे हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर अगर आपके पास मावा नहीं है तो इस स्टेज पर आप मलाई डाल दीजिए। तो 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई डाल दें, उससे भी अच्छे स्वाद आते हैं। तो ये सूजी भून चुके थे तो इसे उतार कर एक स्टैंड पर रख लिए और 30 सेकंड के लिए इसे चलाते रहते हैं या दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। अगर उतार के ऐसे ही रख देंगे इसी बर्तन में तो ये अंदर से जल जाएंगे और आपके भरावन अच्छे नहीं बनेंगे, सूजी जले जले लगेंगे। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसी बाउल में हम डाल देते हैं और वापस से फिर वही पैन चढ़ाते हैं और थोड़ी सी घी डाल देते हैं और जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे ना वो हम डाल देते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो डाल दें, जैसे कि नारियल पाउडर हो, ड्राई फ्रूट हो, काजू हो, बादाम हो, जो भी है वो डाल दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, जो भी है वो डालकर इसे सुनहरा होने तक भूंज लें। और भूंज कर जब ये 30 सेकंड तक भूंज लेते हैं, जब ये भून जाए तो इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये हम इसे ज़्यादा भूनना नहीं था, बस कच्चापन निकालना था। तो ये भून चुके हैं तो निकाल कर उसी मटेरियल में हम डाल देते हैं और डालकर इसे रख देते हैं। अब हम इसमें 1 बड़ चम्मच सौंफ और इलायची का पाउडर डाल देते हैं। सौंफ भूंज कर पीस लिए थे और ऊपर से हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी 2 से 3 बड़े चम्मच हम डाल दिए और डालकर इसे मिला लेते हैं। मिलाकर देख लेते हैं, थोड़ी सी चख कर देख लेते हैं कि ये मीठे ठीक है या नहीं। अगर आपको देखने में कम लगे तो ऊपर से चीनी आप डाल सकते हैं।
हम तो ऐसे ही चीनी डाल लेते हैं, आप चाहें तो इसमें चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, या अगर शुगर पेशेंट है तो इसमें गुड़ भी डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छे स्वाद आते हैं, सौंधी सौंधी सी आती है। तो देखिए इसे हम मिला लिए हैं, और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो हम हाथ से मिला लेते हैं। गरम थे तो हम चम्मच से मिला रहे थे, जब ये ठंडी हो गए हैं तो हाथ से इस तरह से ऐसे मसल मसल के मिला लेते हैं, ताकि जितने जो मटेरियल है वो अच्छे से मिल जाए। देखिए इस तरह से ऐसे गुजिया बनाना बहुत ही आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो आपके गुजिया फटेंगे नहीं और अच्छे करारे खास्ते बनेंगे। अब 20 मिनट के बाद हम ये आटा देख लेते हैं मैदे को, तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे 1-2 बार इस तरह से ऐसे मसल लेते हैं, और मसल कर इसको 2 भाग में कर लेते हैं ऐसे, और करके एक भाग को इस तरह से ऐसे लंबाई में कर कर छोटी छोटी लोई काट लेते हैं पूरी की तरह। ज़्यादा बड़े हमें लोई नहीं काटनी है, बस पूरी की तरह ही हमें काटनी है। पूरी की तरह लोई काट लें और काट कर इसकी लोई बना लेते हैं। तो मिलते हैं लोई बनाने के बाद। देखिए लोई बना लिए हैं, और लोई बना के साइड में रख देते हैं। अब इसे बेलते हैं। देखिए इस बात का ख्याल रखें कि बेलते कैसे हैं। देखिए तो पूरी की तरह हम बेल लिए हैं। अगर आपके पूरी ज़्यादा मोटे रहेंगे तो ज़्यादा खास्ते नहीं लगेंगे, मोटे मोटे लगेंगे। देखिए इस तरह से इतने पतले हमें रखने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं रखनी है। और सांचे पर इस तरह से ऐसे रख कर चारों तरफ से इस तरह से इतना फालतू रहना चाहिए, लटकना चाहिए। देखिए इस तरह से ऐसे, जब ये लटकेंगे नहीं तो आपके बीच में फट जाएंगे गुजिया। तो इस तरह से ऐसे चारों तरफ से फालतू में लटक गए हैं। अब पानी चारों तरफ लगा लिए और लगाकर भरावन को मिलाकर चम्मच से इसमें हम डाल देते हैं। अगर आपको भरावन ज़्यादा पसंद है तो आप 2 चम्मच डालिए, अगर आपको कम पसंद है तो 1 चम्मच से भी भर सकते हैं। तो हम तो 2 चम्मच डाल दिए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे ज़्यादा भरावन पसंद करते हैं। और इसे दबाकर साइड से जो फालतू है उसे हम निकाल लिए हैं, और इसे दबाकर अच्छे से फिर इसका ढक्कन खोलते हैं। देखिए तो हम खोल लिए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं गुजिया। तो ये तो हो गई सांचे वाली, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये तो हो गई सांचे वाली। अब हम बिना सांचे वाली बताते हैं। तो पूरी को हमें उसी तरह से बेलना है, जिस तरह से पिछले बार बेले हैं पूरी की तरह ही बेलना है, ज़्यादा मोटे नहीं। अब हम इसी तरह से बनाएंगे। तो बीच में ही हम भरावन रख देते हैं। देखिए ऐसे सेंटर पर मिला के हम रख देते हैं, और रख कर इसके चारों तरफ से हम पहले साइड से कर लेते हैं, बीच में इसको कर लेते हैं, और चारों तरफ हम पानी लगा देते हैं उंगली की सहायता से। इस तरह से ऐसे ऐसे लगाकर एक तरफ से ऐसे उठाकर दूसरे तरफ ऐसे दबा देते हैं, और किनारे का भाग जो है वो इस तरह से ऐसे उंगली से दबा देते हैं, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और एक साइड से उठाकर इस तरह से ऐसे दबाते जाना है। और ये देखिए कितने अच्छे डिजाइन बनते जाएंगे। तो ये गुजिया इसी तरह से बनाते हैं। पहले गांव देहात में नानी दादी मेरी इसी तरह से ऐसे बनाती थी। आज सांचे हैं तो सांचे से भी बनाते हैं। अगर आपके पास सांचे नहीं रहेंगे तो इस तरह से भी गुजिया आप बना सकते हैं। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो ये इसके जो ऊपर का लेयर है ना, ये धारी धारी जो लग रहे हैं ना, वो खास्ते इतने रहते हैं कि ये बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। देखिए एक और हम बताते हैं दिखाकर। तो इसी तरह से ऐसे एक तरह से उठाकर एक तरह से ऐसे दबाते जाएं, जिस तरह से कि चंद्रकला बनाते हैं उसी तरह से। इसी तरह से सारे गुजिया को बना लिए हैं। अगर चंद्रकला भी देखना है तो हम मेरे वीडियो देख लीजिए, चंद्रकला भी बनाकर हम रखे हुए हैं, दिखाएं। और इसी तरह से भरकर हम थाली में रखते हैं, और एक सूती कपड़े को भिगोकर इस तरह से ऐसे ढक दिए हैं, ताकि ऊपर से फफूंदी न लगे, पपड़ी न पड़े। हम कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम बारी बारी से गुजिया को डाल देते हैं, और डालकर हल्के आंच पर इसे सुनहरा होने तक रहने देते हैं। जब एक साइड से सुनहरे हो जाए तब हमें इसे उलट पलट करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें नहीं सेकनी है, बस हल्के आंच पर इसे सेकनी है, और सुनहरा होने तक उलट पलट करना है। जब एक साइड से सुनहरे हो जाए तब दूसरे साइड से पलटे। ये गुजिया बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। कोई भी त्यौहार हो तो इसे गुजिया को बना लीजिए। आप चाहे तो सूखे गुजिया भी बना सकते हैं, या चाशनी वाले गुजिया भी बना सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सूखे वाले गुजिया रहेंगे तो एयर टाइट डब्बे में रख देंगे तो ये महीनों तक चलेंगे। तो ये देखिए बातों बातों में मेरे गुजिया बन चुके हैं, सुनहरे हो चुके हैं। ये देखिए पलट नहीं रहे, ज़्यादा फूल चुके हैं तो ये पलट नहीं रहे। इसे ऐसे पकड़ के इसे सुनहरा होने तक तल लें। तो ये मेरे गुजिया सुनहरे हो चुके हैं। तो अब हम इसे छन्नी से छान लेते हैं, और छान कर निकाल लेते हैं। देखिए ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे,
तो अब हम इसे छान कर एक थाली में रख लेते हैं, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक तोड़ कर दिखाते हैं आपको कि ये अंदर का ये भाग कैसे है, कितने खासते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।